हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 2 अंकों की संख्या वाले प्रश्न। ठीक है, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण हम पढ़ रहे थे, उसी में आते हैं 2 संख्या वाले। ठीक, 2 संख्या वाले संबंधित प्रश्न मिलते हैं। जैसे कहा जाता है कि जैसे कोई 2 अंक की संख्या है जिनके अंकों का योग इतना है, अगर संख्या से इतना घटा दिया जाए, संख्या में इतना जोड़ दिया जाए तो अंक अपना स्थान बदल लेते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आज हम आपको बताने वाले हैं। ठीक, तो देखें कैसे करते हैं। तो इससे करने से पहले कुछ चीजें आपको जाननी है, इसके बेसिक। जब भी आप कभी 2 अंकों की संख्या आपके माइंड में आती है तो क्या मानते हो आप? ठीक, कोई भी 2 अंक की संख्या, जैसे हमने 90 ले लिया, मैंने 29 ले लिया, 18 ले लिया या 59, कुछ भी ले लिया। देखो, 2 अंकों की जो संख्या होती है उसका फॉर्मेट क्या होता है, वो कैसी बनती कैसे। अगर इसको आप लिखने होगे तो क्या लिखोगे? ये लिखोगे। इसको अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे? ये लिखोगे। अगर आप इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे? ये लिखोगे। और इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे? ये लिखोगे, नहीं लिखोगे। तो ध्यान दो यहाँ पे क्या बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो 1 में 10 का मल्टीप्लाई करके अगर 9 जोड़ दो तो 90 मिलेगा। यहाँ पे 2 में 10 का मल्टीप्लाई करके अगर 9 जोड़ दो तो मिल जाएगा। यहाँ पर 1 में 10 का मल्टीप्लाई करके 8 जोड़ दो। यहाँ 5 में 10 का मल्टीप्लाई करके 9 जोड़ दो। तो ध्यान से देखोगे सभी संख्याओं में यहाँ 10 का मल्टीप्लाई किया गया है। किया गया कि नहीं किया गया? देखो ध्यान से। और 10 का मल्टीप्लाई किस में किया गया? दहाई वाले में, दहाई वाले में, दहाई वाले में, दहाई वाले में। ठीक है, तो कभी भी आपको अगर 2 अंकों की संख्या माननी हो तो कभी ये मत मान लेना भैया 2 अंक की संख्या एक्स वाई। तो यहाँ एक्स वाई 2 अंक, 2 एक्स वाई 2 अंक तो होंगे, लेकिन ये एक्स इंटू वाई का फॉर्म है। ठीक है, 2 अंकों की संख्या ये होती है। तो 2 अंकों की संख्या जब हमें माननी होगी तो 2 अंकों की संख्या में एक होता है इकाई का अंक, एक होता है दहाई का अंक। तो हमें एक इकाई का अंक लेना पड़ेगा, एक दहाई का अंक लेना पड़ेगा, फिर जाके संख्या हमारी बनेगी। ध्यान दीजिए क्या होता है, दहाई वाले में 10 का गुणा प्लस इकाई, दहाई वाले में 10 का गुणा प्लस इकाई, दहाई वाले में 10 का गुणा प्लस इकाई, दहाई वाले में 10 का गुणा प्लस इकाई। यानी कि जब भी आपको 2 अंकों की संख्या माननी होगी तो आपको एक इकाई का अंक लेना होगा, एक दहाई का अंक लेना होगा, और दहाई में 10 का गुणा प्लस इकाई करेंगे तो हमारी संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब सवाल को समझाए तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो चलते हैं, अब कुछ सवाल, एक सवाल करें तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आए। तो क्वेश्चन है बेटा, एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, के अंकों का योग, अंकों का योग बेटा है 9 मान लेते। ठीक है ना, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या में 9 घटाया जाए, यदि संख्या में क्या कर दिया जाए, 9 घटा दिया जाए तो अंक अपना स्थान बदल लेते। तो अंक अपना स्थान बदल लेते हैं। ठीक है ना, इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि ध्यान दीजिए कि अंकों का योग होता है, अगर 9 घटा दिया जाए तो अंक अपना स्थान बदल लेते हैं। बदलने का मतलब क्या हुआ, इकाई की जगह दहाई, दहाई की जगह इकाई आ जाता है। तो इस सवाल की स्टार्टिंग कैसे करते हैं, इसको करते कैसे? तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इकाई का अंक मानना पड़ेगा और दहाई का अंक मानना पड़ेगा। तो हल करते हैं बेटा। माना, ठीक, संख्या के इकाई का अंक, माना इकाई का अंक, इकाई का अंक, आपको इकाई का अंक मानना पड़ेगा। इकाई का अंक मान लेते एक्स, दहाई का अंक, दहाई का अंक हो गया वाई, एक हो गया इकाई, एक हो गया दहाई। अब हो गया बेटा संख्या। संख्या क्या होगी हमारी? संख्या होगी दहाई में 10 का गुणा प्लस इकाई। याद रखिएगा, दहाई में 10 का गुणा प्लस इकाई करेंगे तो हमारी संख्या आ जाएगी। ये तो हो गया हमारी कंडीशन। आपको माननी है, 2 अंकों की संख्या वाला सवाल आएगा तो आपको इतना करना ही करना है कि इकाई का अंक लेना है, दहाई का अंक लेना है और संख्या ये होगी। अब आते हैं प्रश्न में क्या कहा गया था। प्रश्नानुसार ज्यादा खास कुछ करना नहीं है। प्रश्न के अनुसार क्या है, अंकों का योग, क्या लिखा बेटा, अंकों का योग कितना दिया गया है, वो दिया गया 9। यानी कि x प्लस वाई ही अंक थे तो ये 9 हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
फिर दूसरा क्या कहा गया है, यदि संख्या में 9 घटा दिया जाए, पुनः संख्या ये थी हमारी, संख्या क्या थी बेटा, 10y प्लस एक्स थी ना, संख्या में 9 घटा दिया जाए, प्रश्न के अकॉर्डिंग देखो ध्यान से, संख्या में 9 घटा दिया जाए, तो संख्या थी, संख्या में 9 घटा दिया, तो क्या कह रहा है, अंक अपना स्थान बदल लेते हैं, अंक अपना स्थान बदल लेते हैं। तो अंक अपना स्थान बदलने मतलब इकाई की जगह दहाई चला गया, दहाई की जगह इकाई चला गया। ठीक है, ध्यान समझिए, ये देखिए क्या हो गया, जहां दहाई था x, x y की जगह अंक उन्होंने अपना स्थान बदल लिया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या करते हैं, 9 को इधर बाकी इधर भेज लो, 10y प्लस का x माइनस का 10x माइनस का y बराबर 9। तो अब हमने लिख लिया, अब हम क्या करते हैं, x से इसको घटाइए तो आएगा माइनस का 9x, और y में से ही जाएगा तो क्या आएगा, माइनस प्लस का 9y बराबर 9। ठीक है, 10x में से एक x जाएगा तो माइनस का 9x आएगा, और 10y में से एक y जाएगी, तो यहाँ से 9 से डिवाइड कर दो, माइनस 9 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ x आएगा, माइनस का y आएगा, यहाँ माइनस का 1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, इक्वेशन बन गई। तो पहली इक्वेशन इसी आधार पर बनाई कि दोनों अंकों का योग 9 था, पहली इक्वेशन ये बन गई थी। इक्वेशन नंबर सेकंड है। दूसरी इक्वेशन क्या बनी कि कह रहा था संख्या में अगर 9 घटा दोगे, तो हमने संख्या में 9 घटा दिया, कह रहा था कि अंक अपना स्थान बदल लेंगे, तो अंकों ने स्थान बदल लिया, उसके हिसाब से इक्वेशन बन गई। अब एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, दोनों को जोड़ देते हैं, तो समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकंड, पहले और दूसरे को हम जोड़ लेते हैं। जोड़ लिया, जोड़ने के बाद देखो क्या आएगा, 9 और x माइनस वाई बराबर आ गया -1। जैसे आप ऐड करोगे y से y कट हो जाएगा, 2x बराबर आएगा 8, तो x बराबर आ जाएगा 4। तो x की वैल्यू तो आ गई हमारी। अब इस x को चाहे फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में रखो, तो हम फर्स्ट में रख दें समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 9, x की वैल्यू रख दी 4, y की वैल्यू कुछ नहीं, तो ये हो गया y बराबर आ गया 9 माइनस 4, तो y की वैल्यू आ गई 5। तो x भी निकाल लिया, y भी निकाल लिया, अतः संख्या हमारी क्या हो जाएगी, संख्या हमारी थी 10y प्लस एक्स। अब 10y का इंटू 5 से कर दिया प्लस x, तो कितना हो गया 54। तो दो अंकों की संख्या हमारी आ गई 54। ठीक है, तो इसको फटाक से नोट करें और फिर हम बताएं अगला सवाल। तो अब हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न बढ़िया है। क्वेश्चन है कि दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई का 3 गुना है। क्वेश्चन है दहाई का जो अंक है, दहाई का अंक इकाई का 3 गुना, इकाई का 3 गुना है। ठीक, ये हो गया। दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई का 3 गुना, यदि संख्या में 54 घटा दिया जाए तो अंक अपना स्थान बदल लेते हैं। संख्या में क्या करते हैं बेटा, 54 घटा दिए जाए, ठीक, तो अंक क्या करते हैं, स्थान बदलते हैं, अंक स्थान बदल लेते हैं। ठीक है, इतना क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन कह रहा है दहाई का अंक इकाई का 3 गुना है, पहली कंडीशन ये। उसके बाद संख्या में अगर 54 घटा दिया जाए तो अंक अपना स्थान बदल लेते। बहुत सिंपल है, जैसे पहले बताया सेम वैसे कर लो। एक इकाई का अंक मान लो, एक दहाई का अंक मान लो। तो माना इकाई का अंक, इकाई का अंक वो हो जाएगा x, फिर मान लेंगे दहाई का अंक, दहाई का अंक वो मान लेंगे y। तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, संख्या होगी बेटा दहाई में 10 का गुणा, दहाई में 10 का गुणा प्लस इकाई। संख्या केवल होती है दहाई में 10 का गुणा प्लस इकाई। अब आते प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या कहा गया है, कहा गया जो दहाई वाला अंक है इकाई का 3 गुना है, तो दहाई वाला अंक 3 गुना है इकाई के। तो ये पहली इक्वेशन हो गई, खत्म, इतना तो काम था। दूसरा इक्वेशन क्या है, पुनः दूसरी इक्वेशन क्या कह रहा था कि अगर 54 घटा दोगे संख्या में अंक अपना स्थान बदल लेंगे। यदि संख्या हमारे पास क्या थी 10y प्लस एक्स थी, इसमें से अगर आप 54 माइनस करते हो तो अंक अपना स्थान बदलेंगे। मतलब क्या होगा, x की जगह y आ जाएगा, y की जगह x हो जाएगा। तो यहां पर ये हो गया, देखिए x की जगह y हो गया, y की जगह x हो गया। तो एक काम करें, इसको इधर भेजेंगे, इन दोनों को इधर भेजेंगे, तो हो जाएगा 10y
प्लस एक्स माइनस का 10x माइनस का y बराबर 54। तो घटाओगे बेटा तो क्या होगा, माइनस का 9x प्लस का 9y बराबर 54। 9 से अगर डिवाइड करते हो तो क्या आएगा, माइनस का x y 9 छक्का 54। ठीक, अब क्या करो, यहाँ पे आपको पता y की वैल्यू कितनी, 3x यहाँ रख दो। तो माइनस का x प्लस का 3x बराबर 6। तो आ जाएगा 2x बराबर 6। तो x बराबर कितना हो गया, 3 आ गया। x की वैल्यू जैसे आ गई, y की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 3x है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। तो 3 इंटू 3 तो कितना हो गया, y की वैल्यू हो गई 9। तो संख्या हमारी यहाँ से क्या हो गई, जब आपने इकाई निकाल ली दहाई, संख्या क्या थी, 10y प्लस एक्स थी ना, तो यहाँ 10 इंटू 9 प्लस 3 तो कितने हो जाएगा, 93। ठीक है, हो गया ना। तो इसी टाइप के सवाल आते हैं आपको, एक कंडीशन ऊपर दी जाएगी, कभी कभी ये दुगुना तिगुना एक गुना दिया जाता है, और कभी अंकों का योग दिया जाता है। 2 टाइप यहाँ देते हैं, और यहाँ अंक बदल, कभी घटाने पर कभी जोड़ने पर। 2 कंडीशन, कभी घटाने पर कभी जोड़ने पर अंक अपना स्थान बदल लेते हैं। अच्छा, एक इससे एक सवाल बनता है कि अगर एक संख्या है उसके स्थानों को बदल करके फिर जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए, तो ये कंडीशन एक सवाल लगा देते बस, और इससे ज्यादा कोई सवाल नहीं पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पर। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद।